श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को इस शिव शक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम मिलकर शिव महापुराण की पवित्र कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह केवल कथा नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का ज्ञान है। आज हम शिव महापुराण का पहला अध्याय बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि शिव की कृपा कथा सुनने से ही मिलती है। जय भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण महत्व। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सारतत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझसे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्रकारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव महापुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रयाण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। आइए इसे अब सरल भाषा में समझते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो मनुष्य संसार के दुखों में फंसा हुआ है, जो जीवन में परेशान, भयभीत और भटका हुआ है, शिव महापुराण उसे उन दुखों से बाहर निकालने वाला ग्रंथ है। इसके बाद शौनक जी ऋषि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे सूत जी, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप हमें बताइए कि मनुष्य के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है। ऋषि पूछते हैं, ऐसा कौन सा उपाय है जो सबसे पवित्र हो, जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाए और जिसके द्वारा मन के अंदर मौजूद काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे दोष नष्ट हो जाएं। वे यह भी कहते हैं कि यह कलयुग का समय है, जहाँ ना तो कठोर तप संभव है और ना ही बड़े बड़े यज्ञ। ऐसे समय में मनुष्य किस साधन को अपनाए जिससे उसका उद्धार हो सके। अब सूत जी ऋषियों को उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठों, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आज मैं आपको सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली शास्त्र के बारे में बताता हूँ। सूत जी कहते हैं, वह शास्त्र है शिव पुराण। शिव पुराण कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसमें भगवान शिव की पवित्र और दिव्य कथाएं हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव महापुराण का श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके मन में भक्ति अपने आप जाग जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। शिव पुराण सुनने से मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की प्राप्ति होती है
उसका संसार के प्रति मोह कम होने लगता है और मन शांत रहने लगता है। महर्षि वेदव्यास जी ने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए इस शिव महापुराण का प्रचार किया, क्योंकि यह कलयुग के मनुष्य के लिए अमृत के समान है। आज के समय में जो मनुष्य दुखी है, डरा हुआ है या जीवन में भटका हुआ है, उसके लिए शिव पुराण सबसे बड़ा सहारा है। यह ग्रंथ दुखों का नाश करती है, भय को दूर करता है और अंत में मोक्ष का मार्ग दिखाता है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाण्यमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अनंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनाता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव महापुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रत्ययन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत तथा सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। आइए अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। शिव पुराण को सभी शास्त्रों में परम उत्तम कहा गया है। जो व्यक्ति लगातार श्रद्धा और प्रेम से शिव पुराण को पढ़ता या सुनता है, उसे भगवान शिव के तत्व और स्वरूप की सही समझ प्राप्त होती है। शिव पुराण कहता है कि इसे केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सबसे बड़ा पुण्य है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव महापुराण सुनता है, उसके भीतर शिव भक्ति अपने आप जग जाती है। ऐसा मनुष्य शीघ्र ही सबसे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेता है और भगवान शिव के पद को पा लेता है। भगवान महेश्वर ऐसे भक्त से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। इसलिए जो मनुष्य सच्चे मन से शिव पुराण पढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि नियम से इसका अध्ययन करे और इसे अपने जीवन का साधन बनाए। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से शिव महापुराण का पूजन करता है या इसके अध्ययन करता है, वह इस संसार से सभी प्रकार के सुखों को भोगता है और अंत में भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने
जाने अनजाने में कितने भी पाप किए हो, यह पुराण उसे पापों से मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति इस शिव महापुराण का आदर पूर्वक सत्कार करता है, उसे इस जीवन में बड़े बड़े उत्तम भोग मिलते हैं। वह सदा सुखी रहता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। यह शिव महापुराण निर्मल और पवित्र है और भगवान शिव को इहलोक और परलोक दोनों में सर्वस्व माना गया है। शिव पुराण नाम का यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है और इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करे। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की इच्छा रखता है, उसे शिव महापुराण का आदर के साथ श्रवण करना चाहिए। यह पुराण चारों पुरुषार्थ देने वाला है। यह दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान है और इसे प्रेम पूर्वक सुनने से मनुष्य को सबसे उत्तम गति प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी को।